हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका होस्ट एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं इन्फोलियन रिसर्च सर्विस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। इस कंपनी का बिजनेस बिल्कुल ही यूनिक है। इसके बारे में ज़्यादा तो जानकारी अवेलेबल नहीं है, जो है वो मैं आपको अवेलेबल करवाता हूँ। वैसे मैं आपको बता देता हूँ सिंपल भाषा में, ये कंपनी का बिजनेस जो है वो ये है कि ये अदर कंपनीज़ को सर्विस प्रोवाइड करती है। लाइक जैसे आपने अपने बिजनेस के लिए कोई स्पेशलिस्ट चाहिए, जैसे आप अपने एम्प्लॉयज़ को कोई 1 घंटे का सेमिनार करवाना चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, तो ये उसके स्पेशलिस्ट अवेलेबल करवाते हैं हायर बेसिस पे। इनसे आप स्पेशलिस्ट ले सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो इनसे हायर करती हैं 1 घंटे के लिए, कुछ आवर्स के सेशन के लिए, कुछ दिन के लिए। ये कंपनी का बिजनेस है। यदि कंपनी का हम लोगो देखें तो उससे क्लियर होता है इन्फोलियन ऑन डिमांड एक्सपर्ट्स। मतलब ये ऐसे एक्सपर्ट्स अवेलेबल करवाती हैं जो आपके डिमांड पर अवेलेबल होते हैं। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक एक्सपर्ट हैं, स्टॉक एक्सपर्ट हैं, और आप इस कंपनी के पास जाते हैं, उसमें रजिस्टर्ड करवाते हैं, उनको बताते हैं कि आप एक स्टॉक एक्सपर्ट हैं। अब कंपनी के पास यदि किसी से डिमांड आती है कि स्टॉक एक्सपर्ट की, तो कंपनी आपको कॉल करेगी, आपकी सेवाएं लेगी, उसके बदले में आपको पे कर देगी और आगे कंपनी से पे ले लेगी। इन्हें गिग वर्कर्स कहा जाता है। ये कंपनी इस फील्ड के अंदर मार्केट लीडर है और प्रीमियम सेगमेंट के अंदर डील करती है। कुल मिला के कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। इंडिया में भी है, यूएसए में भी है। अच्छा काम कर रही है, अच्छी जगह पर वैल्यू है। यह कंपनी मोस्टली कंसल्टिंग फर्म्स के साथ, प्राइवेट इक्विटी फंड्स के साथ, हेज फंड्स के साथ एंड मिड टाइप कॉरपोरेट्स के साथ बिजनेस करती है। आइए कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में जानते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स मिस्टर गौरव मुंजाल जी हैं, जिनके पास 50,08,998 शेयर हैं। 67.08% होल्डिंग ये रखते हैं, जिसकी कॉस्ट ओनली 2 पैसा पर शेयर की है। उसके अलावा ब्लूम वेंचर्स फंड फर्स्ट ने 7,85,568 शेयर्स खरीदे थे, 10 रुपये 18 पैसे के हिसाब से। कंपनी ने दिसंबर 2022 में बोनस भी इशू किया था, एक शेयर के बदले 500 शेयर्स। कंपनी के आईपीओ की डिटेल देखते हैं। यह इशू 29 मई को ओपन हो रहा है। 31 मई इसकी लास्ट डेट है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर है। प्राइस बैंड 80 to 85 रुपीज़ है। लॉट साइज़ 1600 शेयर्स हैं। 1600 शेयरों का लॉट है ये। टोटल इशू साइज़ जो है वो 21 करोड़ 45 लाख का है, जिसमें 26,16,000 शेयर ऑफ़र हो रहे हैं। फ्रेश इशू 22,24,000 का है। इसमें ऑफ़र फॉर सेल भी हैं 3,92,000 शेयर्स। फ्रेश इशू और ऑफ़र फॉर सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है? फ्रेश इशू वो होता है जिसके पैसे कंपनी के पास जाते हैं। ऑफ़र फॉर सेल के अंदर प्रमोटर अपनी होल्डिंग्स मार्केट में सेल करते हैं। इसमें प्रमोटर 3,92,000 शेयर्स सेल कर रहे हैं। यह एनएससी एंड एसएमई के अंदर लिस्ट होगा, बीएससी में इसकी लिस्टिंग नहीं होगी। जैसे कि आपको बताया, 31 मई को इसकी लास्ट डेट है। 5 जून को इसकी फाइनलाइज हो जाएगी अलॉटमेंट। 6 जून को रिफंड्स आ जाएंगे जिसके होंगे। 7 जून को शेयर्स अकाउंट्स में आ जाएंगे और लिस्टिंग इसकी 8 जून को होने की संभावना है। यदि आप आईपीओ लगाना चाहते हैं तो 1600 शेयर का लॉट है। मिनिमम अमाउंट 1,31,200 रुपये बनेगी। इतने पैसे में आप आईपीओ एक अप्लाई कर सकते हैं। आइए एक नज़र कंपनी के फाइनेंशियल्स पर भी डाल लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। ये वैल्यू इन लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में बता देता हूँ। कंपनी के पास 31 मार्च 21 को टोटल एसेट्स जो है 8 करोड़ की थी।
जो 31 मार्च 22 को बढ़ के 11 करोड़ की हो गई और 31 मार्च 23 को बढ़ के 18 करोड़ रुपए की हो गई। कंसिस्टेंटली टोटल रेवेन्यूज़ भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है। कंपनी का प्रॉफिट जो है 31 मार्च 21 को 2 करोड़ था, जो बढ़ के अगले साल 3 करोड़ 4 लाख हो गया। उसके बाद 31 मार्च 23 को 5 करोड़ 57 लाख हो गया। कुल मिला के कंपनी अच्छी है। मेन बात ये है कि कर्ज नहीं है कंपनी के ऊपर, टोटल बोरोइंग्स 0 है, डेट फ्री कंपनी है। जो भी प्रॉफिट होगा वो कंपनी का होगा। इससे फाइनेंशियल्स अच्छे सुधरते हैं। मेरे हिसाब से तो कंपनी का आईपीओ ज़रूर लगाना चाहिए। बढ़िया कंपनी है, लिस्टिंग गेन भी अच्छा होगा और आगे भी इसका काम काफ़ी यूनिक है और बढ़िया चलेगा। यदि हम वैल्यूएशन की बात करें तो ईपीएस जो है कंपनी की 7.74 पर इक्विटी शेयर है, जो काफ़ी अच्छी है इस लेवल की कंपनी की। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 34.85% है, बहुत अच्छी रिटर्न है। एनएवी नेट एसेट वैल्यू कंपनी के 21.44 पर इक्विटी शेयर है। कंपनी इशू क्यों लेकर आई है उसके बारे में जानते हैं। कंपनी अपनी करंट सर्विसेज जो यूएस एंड यूरोपियन रीजन में हैं उसको एक्सपेंशन करना चाह रही है, आगे विस्तार करना चाह रही है। अच्छी बात है, कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, इसलिए उसको पैसे की ज़रूरत है, इसलिए आईपीओ लेकर आई है। पैक्स पैनल एडिंग न्यू कैटेगरीज ऑफ फ्रीलांसर्स, जो न्यू फ्रीलांसर्स हैं उनको ऐड करना चाह रही है, उसके लिए भी पैसे की रिक्वायरमेंट है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट करना चाह रही है, बहुत अच्छी बात है। हर लिहाज से कंपनी बढ़िया करने की सोच रही है। यदि कंपनी इतना अच्छा करने की सोच रही है तो हमें भी ऐसी कंपनी के साथ जुड़कर अपने पैसे की वैल्यू बढ़ानी चाहिए। मेरे लिहाज से कंपनी का आईपीओ बढ़िया है, लगाना चाहिए और रखना चाहिए। पैक्स पैनल ये क्या चीज़ है? वही जो मैंने आपको सबसे पहले बताया। यू कैन यूटिलाइज सर्विस ऑफ बेस्ट इन द इंडस्ट्री व्हेन यू नीड देम। ऐसी सर्विसेज जब आपको उनकी आवश्यकता हो, आप परमानेंट ना लेकर उनको कुछ टाइम के लिए लेना चाहते हो, उसको पैक्स पैनल कहते हैं। कंपनी के रजिस्ट्रार के बारे में आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ इस वीडियो में क्योंकि ये है तो बहुत छोटी कंपनी एसएमई, लेकिन उसके बावजूद इसने सबसे बढ़िया रजिस्ट्रार को चूज़ किया है अपने आईपीओ के लिए। लिंक इन टाइम इस वक्त सबसे बढ़िया रजिस्ट्रार है इंडिया में। यदि कंपनी अपने फील्ड में हर चीज़ बढ़िया करती है तो ये कंपनी भी बढ़िया है और हमें भी बढ़िया कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए। ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। बाय बाय।